अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं पीपीएससी, एफपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एफआईए के अंदर मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक चंद टॉपिक्स के ऊपर बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये ट्रिक्स समझ आएँ और आप इस ट्रिक को यूज़ करके क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम का, ए एंड बी आर टू ट्रेन्स, ए और बी दो क्या हैं, ट्रेन्स हैं। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम से स्टार्ट हो रही हैं। टू स्टेशंस, दो स्टेशन से 200 किलोमीटर अपार्ट, 200 किलोमीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है। एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। ठीक हो गया। दे मूव टुवर्ड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और मूव करने के बाद वो एक पॉइंट 120 किलोमीटर पे आपस में मिल जाती हैं। फ्रॉम द स्टेशन वेयर ए स्टार्टेड, जहाँ से ए स्टार्ट हुआ है, इससे ये ए ट्रेन है स्टार्ट हुई, 120 किलोमीटर इसने कवर किया फासला और ये आपस में दोनों मिल गई। बताएं फिर इसने कितना कवर किया होगा? इसने 80 किया होगा ना, क्योंकि टोटल तो 200 था। हमें रेशो फाइंड करनी है किस किस के दरमियान, ए और बी के दरमियान। ए ने कितना किया 120 और बी ने कितना किया 80। 1 और 80 के दरमियान रेशो निकाल लें। 120 और 80 के दरमियान रेशो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12:8, तो 2 6 12 और 2 4 8। सॉल्व करें, 2 3 6 2 2 4, तो 3:2। कौन सा आंसर दुरुस्त हुआ? ये वाला 3:2, यही वाला आंसर दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है ई आंसर दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा आप इनको सॉल्व करें और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। If 1 centimeter a map equal to an actual distance of 40 kilometer and the distance on the map between Multan and Karachi is 37.5 centimeter, the actual distance between them। तो और से आपने समझना है। देखें, जब 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर के इक्वल है डिस्टेंस, तो 37.5 सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस के इक्वल होगा ये पूछ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर तो इतने हैं। देखें, अगर 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर के इक्वल है तो बताएं 2 सेंटीमीटर कितना होगा? 2 से ज़रब देंगे ना 40 को, 40 किलोमीटर बराबर 80 हो जाएगा। उसने क्या पूछा है? 2 से नहीं पूछा, उसने 37.5 सेंटीमीटर पूछा है। इसका मतलब हम ये जो 40 है इसके साथ 2 को पहले कर रहे थे ना मल्टीप्लाई। अब क्या करें? 37.5 को मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो बताएं क्या आएगा? इसको आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से नहीं करना, ऐसे ही करना है। 37.5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40, ये 4 आ जाएगा। 4 को 375 से मल्टीप्लाई करें, 5 4, ये 4 5 से होगा तो 4 5 20, 0 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, 0 हासिल 3, 12 और 3 15, तो ये 1500 ये वाला आंसर दुरुस्त है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ कार टेक्स 6 hours to go from a city A to city B. If city is 330 kilometer away from the city B, what is the speed of the traveling car? स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है? डी है 330 किलोमीटर, ठीक है, और 6 आवर्स टाइम भी दिया गया है, टी 6 आवर्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला जानते हैं, बताएं क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है ना, v = d/t। तो डिस्टेंस कितना है? 330 और टाइम कितना है? 6। करें मल्टी, इसको डिवाइड, 6 5 30 और 6 5 30 55,
55 किलोमीटर पर आवर होगा। ये पर आवर में है ना, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, आवर्स को किलोमीटर को चेंज नहीं किया, पर आवर में ऑप्शन दिया गया ना। 55 वाला आंसर दुरुस्त होगा, यानी बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन व्हाट टाइम, टाइम फाइंड करना है, और 225 मीटर डिस्टेंस भी दिया गया है। ये आप कर लेंगे, वही फार्मूला यूज़ होगा, v इज इक्वल टू डी बाई टी, और t हो जाएगा d बाई वी के, d डिस्टेंस है 225 और v स्पीड है, ये कितना है 25, तो क्या आ जाएगा 5, 9 आ जाएगा, 9 आंसर आएगा भाई, इसका 9 आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसको आपने कर लेना है खुद। 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और हाउ मैनी मीटर्स, यानी डी फाइंड करना है, डी ये फाइंड करना है। v इज इक्वल टू डी बाई टी, और d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। v की वैल्यू बताई गई है, और t टाइम 1 सेकेंड वो भी बताया गया है। 36 ज़रब 1, बताएं आंसर 36 ही आएगा, टाइम 1 सेकेंड है, तो ये 36 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अली इज़ ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, हाउ फॉर डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम बता दिया है। ऐसे ही होगा सेम सवाल जैसे हमने ऊपर वाला किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉय इज़ ट्रैवलिंग अलोंग अ हाईवे एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल। ये भी ऐसे ही है, टाइम दिया गया है और स्पीड दी गई है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डी फाइंड करना है। ऐसे ही होगा सेम क्वेश्चन जो ऊपर हमने किए हैं, उसी तरह ही होगा, या आपने खुद करना है। अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी गई है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस भी दिया गया है, टाइम फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस नहीं, ये स्पीड दी गई है, स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया गया है, वो है 105 किलोमीटर। आप फाइंड करें t, तो फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो t के लिए ये t उधर चला जाएगा, v इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू आ जाएगा d डिवाइडेड बाई v। d की वैल्यू बताएं 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, और बताएं नीचे v की क्या वैल्यू है, v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इधर 35 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, इसको 5 पे कैंसिल कर दें, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर दुरुस्त होगा, जो भी आएगा इसको आप कर लेना, ठीक है। 4 आएगा शायद, ठीक है, 3 आएगा, 3 आएगा, जो भी आंसर आएगा ये आप कर लेंगे सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही है, या आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इफ़ आई वॉक्स एट 3 किलोमीटर पर आवर, आई मिस ट्रेन बाय 2 मिनट, इफ़ हाउएवर आई वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर, आई रीच द स्टेशन 3 मिनट्स अर्लियर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन। देखें क्या कहना चाह रहा है, अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 2 मिनट लेट्स हो जाते हैं, और अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो 3 मिनट पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स आपने ये गौर करना है इसमें, जब डिस्टेंस सेम हो, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, बताता हूँ कैसे। डिस्टेंस सेम हो और जो स्पीड है वो चेंज हो रही हो, स्पीड क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तब जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस कवर, वो होता है स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 डिवाइडेड बाय s2 माइनस s1। ये फार्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये टाइम होता है डिफरेंस, टाइम का जो है डिफरेंस कितना हुआ टाइम का, और ये आवर्स में होता है। ये आपको भी बता दूं, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब देखें यहाँ पे गौर करना, मुझे बताएं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसको आप जब गौर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, और फिर कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब डिस्टेंस 1 किलोमीटर का बता रहा है,
3 किलोमीटर पर आवर का मतलब 3 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। इसका मतलब डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। गौर से सुनना, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो पहले हम इसके लिए टाइम निकालते हैं। इसके लिए 3 किलोमीटर स्पीड है, डिस्टेंस ये है, टाइम निकाल लें। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? इधर देखें, इधर सॉल्व करते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बताएं? d/v होगा ना। डिस्टेंस कितना है? 1 और v स्पीड है। स्पीड पहले स्पीड कितनी थी? 3, तो 3। अब 3 किलोमीटर है पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसको जो भी आंसर आएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। 60 से करें मल्टीप्लाई, क्या होता है? इसको मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ ताकि हम सॉल्व कर सकें। यहाँ पे देखें, करें इसको 60 से मल्टीप्लाई, बताएं क्या आता है? 60 से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आता है? शाबाश, हाँ जी, नहीं आता। चलें इधर देखें, 0.3 को लिखते हैं 3/10 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो 10 6 60, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। पहला जो टाइम आया वो 18 क्या आया? मिनट। अब आ जाए दूसरा, 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और ये हो जाएगा 1/4। डिस्टेंस है 1, अभी हमने पढ़ा था ना 1। डिस्टेंस कितना है? 1 है। और जो स्पीड है वो 4 है। इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से। तो ये आ जाएगा 4 5 4 20, 15 आ जाएगा ना। 15 आ जाएगा। इसको आप ऐसे ही कर लेते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये क्या आता? 20 आंसर आता। 20 ये वाला इसको छोड़ दें। 20 ये आंसर है टाइम का और ये आंसर है 15। तो डिफरेंस निकालें, 20 - 15, आंसर क्या आएगा? 5। टाइम का डिस्टेंस क्या, डिफरेंस क्या आया? 5। टाइम का डिफरेंस तो हमने निकाल लिया। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या था? थोड़ा इसको रेज कर देता हूँ। 5 आया ना ये डिफरेंस टाइम का। फार्मूला क्या था हमारे पास? फार्मूला हमारे पास था, मैं इधर लिखता हूँ रेज करने के बाद। फार्मूला हमारे पास था डिस्टेंस इज इक्वल टू दी S1 मल्टीप्लाई बाय S2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई बाय टाइम। वो जो फ़र्क आया था अभी जो निकाला था हमने, कितना था बोला? 5। चलें, S1 स्पीड 1 है, कितनी है बताएं? 3 है ना। देखें यहाँ पे ये S1 है 3 और ये S2 है 4। तो 3 ज़रब 4/4 माइनस 3 ज़रब 5, बताएं 3 और 4 12। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1 ज़रब 5, ठीक है। अब ये जो टाइम है ना 5, ये मिनट था। इसको आपने 60 पे डिवाइड करना है, 60 पे डिवाइड करना है ताकि ये भी आवर्स में चेंज हो जाए। तो ये 12 5 60, 5 1 5, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर आंसर दुरुस्त है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। आसान क्वेश्चन है जैसे हमने पहले ऊपर किए हैं इसी तरह के हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर किसी तरह का कोई मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।